लर्निंग लेन में आपका स्वागत है। स्मार्ट और सरल सीखने की आपकी अपनी जगह। आज हम भारत के सबसे सुंदर और अनोखे राज्यों में से एक केरल, जिसे अक्सर ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम केरल की भौगोलिक स्थिति, भौतिक स्वरूप, जलवायु, नदियाँ, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, वन्यजीव और भारत में इसके महत्व को समझेंगे। तो चलिए केरल के भूगोल की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह 8-18-43 उत्तरी अक्षांश और 74-52 से 77-22 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। उत्तर में केरल की सीमा कर्नाटक से मिलती है और पूर्व व दक्षिण में ये तमिलनाडु से घिरा हुआ है। केरल का आकार संकरा लेकिन लंबा है। ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 580 किलोमीटर फैला है, जबकि इसकी चौड़ाई केवल 11 किलोमीटर से लेकर लगभग 120 किलोमीटर तक बदलती रहती है। पहाड़ों और समुद्र के बीच ये अनोखा स्थान केरल की जलवायु, नदियों, वनस्पति और जीवन शैली को बहुत प्रभावित करता है। केरल की भौतिक भूआकृति को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: उच्च भूमि, हाईलैंड्स, मध्य भूमि, मिडलैंड्स और निम्न भूमि, लो लैंड्स। पूर्वी उच्च भूमि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये पर्वत 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठते हैं और केरल की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जो शुष्क हवाओं को रोकते हैं और आर्द्र मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे पूरे राज्य में भारी वर्षा होती है। ये पर्वत श्रृंखला जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है और केरल की अधिकांश नदियों का स्रोत है। मध्य भूमि या मध्य क्षेत्र उच्च भूमि और तटीय मैदानों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में लहरदार पहाड़ियाँ, उपजाऊ घाटियाँ और घनी वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र कृषि और बागान फसलों जैसे नारियल, रबर, काली मिर्च, सुपारी और काजू के लिए आदर्श है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कई नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जमा करती हैं, जिससे भूमि अत्यंत उपजाऊ बनती है। संतुलित जलवायु और उपजाऊ भूमि के कारण केरल के अधिकांश नगर और गांव इसी क्षेत्र में स्थित है। निम्न भूमि या तटीय मैदान अरब सागर के किनारे फैले हुए हैं और समतल भूमि की एक संकरी पट्टी बनाते हैं। इस क्षेत्र में केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर्स, लगून, मुहाने, नहरें और रेतीले समुद्र तट शामिल है। बैकवाटर प्रणाली केरल की सबसे अनोखी भौगोलिक विशेषताओं में से एक है और ये परिवहन, मत्स्य पालन, पर्यटन और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है और यहाँ धान की खेती, नारियल के बागान और मछुआरा समुदाय पाए जाते हैं। कोच्चि और कोझिकोड जैसे बंदरगाह समुद्र तक आसान पहुंच के कारण यही विकसित हुए। केरल की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसका अर्थ है कि यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता और मध्यम तापमान रहता है। केरल को मुख्य रूप से 2 मानसूनों से वर्षा मिलती है: दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून में आता है और अधिकांश वर्षा लाता है, तथा उत्तर पूर्व मानसून, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। पश्चिमी घाट नमी से भरी हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे वर्षा और बढ़ जाती है। औसत तापमान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे जलवायु सुखद लेकिन आर्द्र बनी रहती है। यह प्रचुर वर्षा कृषि, वनों, नदियों और राज्य की हरियाली को सहारा देती है। केरल पश्चिमी घाट की तीव्र ढाल और राज्य की संकरी चौड़ाई के कारण छोटी लेकिन तेज बहने वाली नदियों से समृद्ध है। केरल में कुल 44 नदियां हैं, जिनमें से 41 पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है और केवल 3 पूर्व की ओर तमिलनाडु की तरफ बहती है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। इसके बाद भरतपुझा, पंबा, चालाकुडी और कलदा नदियां आती है। ये नदियां पीने के पानी, सिंचाई,
जल विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण है। नदी घाटियां घनी आबादी वाली और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। केरल के बैकवाटर्स एक अनोखी अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली बनाते हैं, जिसमें झीलें, नहरें, लैगून और नदियां तट के समानांतर बहती है। सबसे प्रसिद्ध बैकवाटर क्षेत्र वेम्बनाड झील है, जो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है। अन्य महत्वपूर्ण झीलों में अष्टमुडी झील, सस्थमकोट्टा झील और कायमकुलम झील शामिल है। ये जल निकाय मत्स्य पालन, खेती, पर्यटन और परिवहन को सहारा देते हैं, साथ ही बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण में भी मदद करते हैं। इन बैकवाटर्स में हाउस बोट पर्यटन दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अधिक वर्षा और गर्म जलवायु के कारण केरल प्राकृतिक वनस्पति से समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन घने होते हैं और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का घर है। सागौन, शीशम, चंदन, बांस और आबनूस जैसे पेड़ विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाते हैं और मछलियों व पक्षियों के प्रजनन स्थल होते हैं। केरल का वन क्षेत्र जलवायु नियंत्रण, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केरल अपनी समृद्ध वन्यजीव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट के वनों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर, बंदर और विभिन्न सरीसृप पाए जाते हैं। राज्य में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एराविकुलम नेशनल पार्क और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। एराविकुलम नेशनल पार्क विशेष रूप से नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है, जो एक संकटग्रस्त पर्वतीय बकरी प्रजाति है। केरल के वन्यजीव संरक्षण प्रयास लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। केरल की मिट्टी के प्रकारों में मध्य भूमि में लैटराइट मिट्टी, उच्च भूमि में वन मिट्टी, नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी और तटीय क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी शामिल है। लैटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये रबर, काजू, नारियल और मसालों जैसी बागान फसलों के लिए उपयुक्त है। नदियों के किनारे की जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है और धान की खेती के लिए आदर्श है। ये मिट्टी प्रकार और प्रचुर वर्षा मिलकर केरल को छोटे क्षेत्रफल के बावजूद भारत के सबसे कृषि उत्पादक राज्यों में से एक बनाते हैं। केरल का भूगोल कृषि और बागान खेती को मजबूती से सहारा देता है। प्रमुख फसलों में धान, नारियल, रबर, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी और सुपारी शामिल है। केरल को भारत का मसाला बागान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के बेहतरीन मसालों का उत्पादन होता है। उच्च भूमि की ठंडी जलवायु चाय और कॉफी की खेती के लिए अनुकूल है, जबकि मध्य भूमि रबर और नारियल की खेती के लिए आदर्श है। तटीय मैदान मत्स्य पालन और धान की खेती को सहारा देते हैं, विशेषकर कुटनाड जैसे निचले क्षेत्रों में, जो समुद्र तल से नीचे स्थित है और नीचे समुद्रस्तर खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरल की लगभग 590 किलोमीटर लंबी तटरेखा मत्स्य पालन, व्यापार, पर्यटन और बंदरगाह गतिविधियों को समर्थन देती है। अरब सागर ने ऐतिहासिक रूप से केरल को अरब देशों, यूरोप और पूर्वी एशिया के व्यापारियों से जोड़ा, जिससे ये भारत के शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में से एक बन गया। कोच्चि बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह आज भी केरल की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तटरेखा पर वर्कला, कोवलम, मरारी और बेकल जैसे सुंदर समुद्र तट हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और तटीय आजीविका को सहारा देते हैं। केरल का भूगोल मानव बसावट के स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित करता है। उपजाऊ भूमि, जल उपलब्धता और परिवहन सुविधाओं के कारण अधिकांश लोग मध्य भूमि और तटीय मैदानों में रहते हैं। उच्च भूमि में तीव्र ढाल और घने वन होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन ये क्षेत्र बागान खेती और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नदियाँ, बैकवाटर्स
और सड़कें प्राकृतिक परिवहन मार्ग बनाती हैं, जिससे केरल में तट और नदी घाटियों के साथ साथ रैखिक बसावट का स्वरूप विकसित हुआ है। अंत में केरल का भूगोल पर्वतों, नदियों, वनों, मैदानों, झीलों और समुद्र का एक सुंदर संगम है, जो इसे भारत के सबसे पर्यावरणीय रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनाता है। पश्चिमी घाट वर्षा और नदियों का स्रोत हैं। मध्य भूमि कृषि और बसावट को सहारा देती है, और तटीय मैदान मत्स्य पालन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इस अनोखी भौतिक संरचना ने केरल की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जैव विविधता और जीवन शैली को आकार दिया है। केरल के भूगोल को समझना हमें ये सराहना करने में मदद करता है कि प्रकृति और मानव जीवन इस सुंदर राज्य में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। लर्निंग लेन पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पाठ उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी आसान और रोचक भूगोल पाठ मिलते रहें। अगली बार तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।